सर थैंक यू गुड मॉर्निंग ऑल द बेस्ट। कुछ कहने से पहले सरस्वती ज्ञान रूपी वेबिनार माता लक्ष्मी रूपी वेबिनार टाजा एनएफटी डिजिटल वेब 3 प्रोजेक्ट को नमन करते हैं। नमन करते इस वेबिनार का सभी एडमिन पैनल में शामिल है, सभी हमारे साथी सभी इस वेबिनार का एक कम्युनिटी हित के लिए बनाया गया है। आप लोग इस कम्युनिटी के सही दिशा निर्देश कर रहे हो, इसीलिए आप लोग को मेरे तरफ से नमन प्रणाम बंधन रहेगा। आज हमारा होस्टिंग करते हैं सौरभ सर। उनकी जो कहने का शैली जो सुचारू रूप से जो मधुर वचन से आप लोग को सारी क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं, लाजवाब है। हमेशा की तरह ऑलराउंडर की तरह काम कर रहे हैं हमारा सर। आपको भी सर नमन प्रणाम बंधन रहेगा। अभी भी हमारा बीच में 22 से करीब पार्टिसिपेंट उपस्थित है। जितने भी हमारा भाई बहन, जितने भी नारी शक्ति मातृशक्ति तुल्य, सभी को मैं एक साथ में नमन प्रणाम वंदन करता हूँ, क्योंकि आप लोग का वजह से एक वेबिनार बनाया है। आप लोग को हम सभी मिलकर एक दूसरे के नॉलेज को आदान प्रदान के माध्यम से हम एक सिस्टम की अच्छी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यह आपका उपस्थिति ही दर्शाता है, इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से वेलकम रहेगा हमेशा के लिए। थैंक यू साथियों। देखिएगा साथियों, आप लोग का अंदर में जो भय कंफ्यूज ये सब जो पैदा हो रहा है ना, ये आप लोग का माइंड की मतलब आप लोग का माइंड स्थिर नहीं है। आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ सिस्टम के साथ नहीं हो। क्या सिस्टम को थोड़ी सी अलर्ट मोड में हम लोग थे। ये मतलब नहीं है क्या होगा क्या नहीं, हम लोग ऐसे बोल दिए। सुनिए साथियों, हम रहे न रहे सिस्टम रहेगा, लेकिन सही से काम होना चाहिए। हाँ, सिस्टम तो लॉन्ग टाइम चलने के लिए काम कर रहा है, लेकिन सही से काम होना चाहिए। कोई छोटी बंदा से भी हम लोग सीख सकते हैं। कोई हमारा परिवार के अंदर में जो बड़ी बंदा बहुत सारी जो अलर्ट पर्सन होते हैं, जो मुखिया होते हैं, कभी भी उनका बात भी काम में नहीं आता। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे हैं ना जो पर नंगा होकर खेलते हैं घूमते हैं, उनकी बात भी काम में आता है। इसीलिए साथियों, कल जो वेबिनार के माध्यम से सिस्टम का अलर्ट किया गया, एक अच्छी संकेत है। ये होना चाहिए, नहीं तो एक तरफा चलना सही बात नहीं है। क्योंकि कम्युनिटी का दुख सुख का साथी है सिस्टम। सिस्टम का साथ देना है कम्युनिटी को। परस्पर परिपूरक है, परस्पर परिपूरक है। कोई एक तरफ से नहीं चल सकता। इसीलिए साथियों, आप लोग का जो परेशान, आप लोग जो भी गलती कर रहे हो, बार बार इस तरह से गलती सिस्टम सुधारेगा नहीं। अभी जो न्यू प्लाट न्यू चैप्टर पे रन करेगा, एक न्यू इंडस्ट्री के साथ क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेकर बनाने जा रहा है, इसमें कोई माफ नहीं है। आज जो आप बोल रहे हो डिलेट खो गया, मैं बैलेट खो गया, ये कोई भी नहीं समझेगा, सिस्टम भी नहीं समझेगा। खुद आप लोग का फंड को आप लोग सेव करना है। आप लोग का फंड आप लोग का तिजोरी में रखेंगे कि आप लोग तिजोरी को फेंक देंगे? फिर क्या होगा? आप लोग का इस तरह आपका फंड ही फेंक देंगे। इस तिजोरी का अंदर में फंड है,
वो भी चला जाएगा। ये आप लोग को भी ध्यान देना है। ये भी कोई नहीं समझेगा, सिस्टम भी नहीं समझा, ये दुनिया में कोई भी नहीं आप लोग का ये गलती को सुधार करेगा। दुनिया में कोई भी किसी का औकात नहीं है। जो क्रिप्टो में एक बार गलती हो जाता है, उसका सुधार कोई भी दुनिया में नहीं कर सकता। ये आप लोग को समझना है। ये सारे आप लोग, हाँ, आप इमोशन से इधर बोल देता सर, किसी का आईडी वैलेट खो गया, इसका कोई सुधार नहीं हो सकता। चांस ओनली इस टाइम मिल सकता है। क्यों आप लोग पहले गलती क्यों कर रहे हो? बहुत सारे साथी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ले आप लोगों के साथ क्यों प्रॉब्लम है? आप लोग सिस्टम के साथ नहीं चलते हो, सिस्टम को फॉलो नहीं करते हो, मीटिंग ज्वाइन नहीं करते हो। आज सारे आईडी ऑफलाइन को दे दिया, भाई आप आईडी एक्टिवेट करो, आप आईडी रजिस्ट्रेशन लगाओ, आप स्टेक लगाओ, आप लगाओ। किसके लिए सारी काम होता है? आप लोग की जो टीम बनाया है, उनको अच्छे से आप लोग नहीं सिखाए, अच्छी तरह से गाइड नहीं की, इसीलिए आप लोग का ऊपर ये सारी प्रेशर हो रहा है। उसका भी कमी, जो कमी है ना, आप लोग को भुगतना पड़ेगा। सारे आईडी अपने अपने डिवाइस से ओपन करके लॉगिन करो। कोई ऑफलाइन किसी की डाउनलाइन का आईडी ओपन मत करो, कोई भी। नहीं तो आपका आईडी के साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपका डाउनलोड का आईडी के साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है। पूरी रूल रेगुलेशन के साथ सिस्टम पूरी दुनिया में रन करने के लिए तत्पर है। यह मतलब नहीं आप लोग का रूल के हिसाब से सिस्टम चलेगा। इसको पहले ध्यान रखो। जो पहले आप लोग सारी गलती कर रहे थे, इसको पूरी तरह से दिमाग से हटा दीजिए। आप लोग को टीम को पूरी तरह से अलर्ट करिए। अपना अपना डिवाइस में अपना अपना अकाउंट लॉगिन करें और अपना फंड को देखें। जब सिस्टम जब जब जिस प्रोसेस पर गुजरेगा, उसी प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करें। इससे के बाद आप इधर आकर बोलेंगे सर मेरा टीम का सवाल था। भाई आपका टीम कहाँ अमूल्य गया? सर। जी। अमूल्य सर, जी। नोटिफिकेशन आया है सर। ओके, नोटिफिकेशन आया है। देखते ओके, हैं वेट करें क्या सर, वेट करें, नोटिफिकेशन प्लीज आया। वेट हाँ, करें। आया है कि नोटिफिकेशन आया। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन अभी नोटिफिकेशन अर्जेंट नोटिफिकेशन बोला है सर। ओके अर्जेंट तो ओके, वेट देना करिए सर, पड़ेगा। वेट करिए, प्लीज सिस्टम वेट को करें। अर्जेंट देना दिबांशु पड़ेगा। दादा, ये हम लोग दिबांशु दादा मीटिंग कंटिन्यू होने दे। नोटिफिकेशन तो उनको देना पड़ेगा, रात जो बोले थे अमूल्य सर जी, कंपनी को नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। आप प्लीज कंटिन्यू करें सर, कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन आते रहेंगे, ये बड़ी बात नहीं है। जी जी, नोटिफिकेशन तो आता रहेगा, ऐसे कोई बात नहीं। ये पूरी तरह से आप लोग पूरी तरह से प्रोसेस कैसे स्मूथली करेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं, पूरी तरह से आप लोग को क्लियर बताएगा सिस्टम। आप जो कंफ्यूज हो रहे हो सर क्या होगा क्या नहीं, भाई देखो आपका ट्रिप यहाँ से कितना हाई पकड़ेगा आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद बात करिएगा भाई ये क्या हो गया। देखिएगा साथियों, सिस्टम दमदार है, लेकिन सिस्टम के साथ चलने के लिए आप लोग की दमदार बनना पड़ेगा। सिस्टम का प्रोसेस को आप लोग समझना पड़ेगा, तभी आप लोग सिस्टम के साथ एक हिस्ट्री गेट कर सकते हो। आप लोग कल बहुत सारे क्वेश्चन आए, सर आप ऐसे बोल रहे हो, हम लोग आप लोग को कितना बिलीव कर रहे थे, आप ऐसे बोल रहे हो तो मतलब सिस्टम पूरी तरह से क्या हम लोग का साथ धक्का कर सकता? ये सारी नॉर्मल माइंड जो आप लोग रखते हो ना, क्या बोले, इतना कमजोर माइंड। इसीलिए मैंने पहले बोला था भाई आप लोग थोड़ा योगा करिए।
एक्सरसाइज कीजिए, तभी आप लोग पूरी तरह से आपका माइंड मस्तिष्क को स्थिर रख सको। क्योंकि बहुत सारी ऐसे आप लोग का साथ ये सिस्टम घटाने वाला है। कुछ आप लोग को समझ में आएगा, कुछ आप लोग पूरी तरह से इंटरनेट मोड में रहेंगे, कभी गम कभी खुशी, इसी तरह जो पिक्चर होता है ना, उसी तरह ये सिस्टम आप लोग कराएगा। जो नहीं समझ पाएगा उसके लिए कभी गम हो जाएगा, जो पूरी तरह से सिस्टम का नोटिफिकेशन समझ जाएगा वो पूरी तरह से क्या होगा, खुशी बनाएगा। इसीलिए खुद का माइंड को स्थिर रखें और सिस्टम के साथ सब कुछ करने के लिए तत्पर रहे। ये जो नोटिफिकेशन आया है आज ट्रेजर एनएफटी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के माध्यम से, एक अर्जेंट नोटिस आया है। ऑडिबल है सर? प्रिय ट्रेजर एनएफटी यूजर्स, ऑडिबल है? सर जी सर यस सर क्लियर ट्रेजर एनएफटी अभी अभी ऑपरेशन को पूरी स्पीड के साथ आगे बढ़ा रहा है। जो स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है ट्रेजर एनएफटी, पूरी ऑपरेशन को स्पीड कर रहा है। देखिएगा साथियों, सिस्टम ने आप लोग को बोला हाँ कोई बात नहीं, हम ऐसे ऐसे करने जा रहे हैं, और जो ऑपरेशन की बात की, एक अच्छी खबर है। देखिएगा साथियों, और फंडिंग का पहला राउंड ऑफिशियली शुरू हो गया है। शुरू हो गया है, होने वाला नहीं है, ऑलरेडी हो गया। ये कुछ समय का अंदर आप लोग को पता चल जाएगा क्या शुरू हो गया, हो गई है, होने वाला नहीं है, हो गई है। फंडिंग का पहला राउंड और यूजर प्रायोरिटी मैकेनिज्म, ये जो बात की ने सिस्टम, एक अच्छी बात की। जो भी प्रोसेस सिस्टम कर रहा है बैकएंड में, ये सिस्टम आप लोग को बता रहा है। लेकिन अभी ये आप लोग और भी चीज फाड़ कर दिखाएगा, सब कुछ बताएगा। ये कुछ शुरू भी नहीं हुआ उसका, इसीलिए आप लोग पैनिक मत होइए। ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये एक अर्जेंट नोटिफिकेशन है, और आप लोग को ये भी बता रहे है भाई हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग भी इसका ऊपर बिलीव जता रहा है। ये जो सिस्टम अभी जो कर रहा है, इस नोटिफिकेशन देने की बार बार क्या जरूरत है? आप बोलो भाई सिस्टम क्या क्यों ये नोटिफिकेशन दे रहा है? हम लोग का जब तक 1 रुपया नहीं आ रहा है, ये नोटिफिकेशन हम लोग क्या मिलेगा? देखेगा साथियों, 8-9 महीने से आप लोग इसी नोटिफिकेशन को लेकर आप लोग चाहत की तरह आप लोग इस तरह से देख रहे थे हमेशा सिस्टम का कब नोटिफिकेशन आए। पूरी तरह से आप लोग इस तरह से ध्यान देते कब आएगा सिस्टम, कब बात करेगा, कितना चाहत था आप लोग का अंदर में। अभी क्या, जो वही चाहत थोड़ा सी ज्यादा हो जाता है ना, इसके बाद क्या होता है, अति सर्वत गहितम, अति जाने
बड़ी बद्ध ये जो बात है ना, ये सही है। इसीलिए साथियों, जब ज्यादा हो जाता है किस प्रोसेस, जो ज्यादा से ज्यादा नोटिफिकेशन आ जाता है, आप लोग बोर हो जाते हो, है कि नहीं? इसीलिए ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों ज्यादा हो रहा है ना? प्रोसेसिंग ज्यादा है, एम बड़ा है, फ्यूचर बड़ा है, और आप लोग को जताना भी जरूरी है कि नहीं? ऑडिबल है? हेलो जी Yes, सर, sir. जी सर। सर क्लियर जी सर। जी जी। इसीलिए साथियों, ये जो नोटिफिकेशन जो दिया, इसको 4-5 बार रीड करें। इसी नोटिफिकेशन हम बताएंगे अभी, लेकिन आप इसको 4-5 बार रीड करें। देखिएगा साथियों, ये जो अर्जेंट नोटिफिकेशन दिया ने, फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग की ये बात की इस नोटिफिकेशन माध्यम से। जो पहला राउंड शुरू हो चुका है, किस तरह से शुरू हो चुका है, आप ये 2-3 दिन के अंदर आप लोग पता चल जाएगा। और कुछ हम लोग ज्यादा पैनिक होना नहीं, कहाँ शुरू हो चुका है, क्या हुआ, हम लोग तो आया नहीं। ये टेस्टिंग फेज है, ध्यान रखिए साथियों। कुछ आदमी के साथ होता है टेस्टिंग। तो पहले जो प्लेटफॉर्म के अंदर किसी भी न्यू ब्लॉकचेन का अंदर जब टेस्टिंग होता है, कोई प्लेटफॉर्म का अंदर जो कैपेसिटी को जांच करना होता है, कुछ इंटरनल प्रोसेसिंग होता है। वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है, उसे पूरी तरह से ग्लोबल तरफ से आ जाता है और आपका कम्युनिटी की तरफ से भी आ जाता है। ये जो फंडिंग, ये जो पहली फेज में ये जो प्रोसेसिंग चल रहा है, इसका लिमिटेड है। क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है? क्यों पहली फेज में ये लिमिटेड रखा? क्यों ये पहला फंडिंग जो राउंड शुरू क्यों कर रहा है? क्योंकि मार्केट की स्थिति को मजबूत करना है और आप लोग का बिलीव को जीतना है। और आप लोग जो अभी भी बिलीव नहीं कर रहा, उसी बिलीव को आप लोग को पूरी तरह सिस्टम का प्रति बिलीव आ जाए, उसी तरह सिस्टम ने करने जा रहा है। टाइम लगेगा जरूर, ये प्रोसेस ऐसे ही होता है। और इसका अंदर भी कुछ यूजर का विड्रॉल भी प्रोसेस शुरू हो सकता है। ये जो नोटिफिकेशन माध्यम से ये जता रहा है भाई, कुछ समय का अंदर आप लोग का विड्रॉल भी प्रोसेसिंग हो सकता है। ये भी आप लोग को भी जानना जरूरी है। इधर ये लिख दिया पूरी तरह से, कैपिटल इंजेक्शन का पहला राउंड लिमिटेड है। लिमिटेड फंड मतलब लिमिटेड यूजर, है कि नहीं? इसीलिए साथियों, ये जो इसका जो इस्तेमाल मार्केट असेसमेंट और यूजर का भरोसा वापस लेने के लिए किया जाएगा।
हुआ ना बात। आप लोग को बिलीव जीतने के लिए और मार्केट का गतिविधि और मार्केट का जो स्थिति को सुधार करने के लिए ये नोटिफिकेशन है, ये पहला क्रम में दिया। उसके बाद अर्ली लॉगिन, अर्ली प्रिविलेज, इसका मतलब क्या है? अर्ली प्रायोरिटी, अर्ली लॉगिन, अर्ली प्रायोरिटी। पहले लॉगिन करने वाले को प्राथमिकता मिलेगा। ये पहले आओ पहले पाओ पद्धति पर चल रहा है। जैसे पहले जो लॉगिन करेगा उसको विड्रॉल मिलेगा, इस तरह इसका मीनिंग हम लोग समझना चाहिए। देखिएगा साथियों, बहुत सारी जो साथी ये जो नोटिफिकेशन में लिख दिया, अब विड्रॉल जो पहला यूजर्स लॉगिन करेगा उन्हें विड्रॉल और एक्टिवेशन और बेनिफिट्स के लिए प्रायोरिटी दिया जाएगा। वही बात थोड़ी इधर भी थोड़ा क्या हो रहा है, लॉगिन की बात चल रहा है। अरे हम तो हर दिन लॉगिन कर रहे हैं, हर सेकंड में आईडी चेकिंग कर रहा है। फिर वही बात, लॉगिन पहला लॉगिन जो करेगा। सौरभ सर, हेलो, यस सर। सही बात है कि नहीं? जी बिल्कुल सर बिल्कुल अभी 100%। अभी सर आगे बढ़िए सर। आगे एक जगह पे सर एक प्रॉब्लम है, जहां तक मुझे नहीं लग रहा कि वो फेवरेबल चीज है अपने लिए ओके ओके अभी सर। ओके ओके, हाँ, वो तो बाद में पता चला, लेकिन इसी टाइम इसको हम क्या समझेंगे? हम तो हर ये टाइम तो लॉगिन कर रहे हैं, हर टाइम हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। पूरी देखते हैं, एक तो उसके बाद लॉगिन और बात दूसरा करेंगे। वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्यों करना है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा बस। हाँ ओके, चलो चलते आगे बढ़ते, क्या लास्ट तक क्या है। पहले जो लॉगिन करेगा पहले उसको विड्रॉल और एक्टिवेशन के जो बेनिफिट्स के लिए प्रायोरिटी दिया जाएगी। ओके, फंड का पहला राउंड सबसे पहले अर्ली यूजर को इन्वेस्टमेंट और ये जो रिचार्ज जो आप लोग जो ट्रांसलेट कर देते हो ना, रिचार्ज की बात आता है, जो बहुत सारे साथी इसको बोलते क्या हमारा दोबारा फिर रिपोर्ट करना पड़ेगा? नहीं साथियों, दोबारा कोई इन्वेस्टमेंट जरूरत नहीं। इसका मतलब ये जो बताया रिचार्ज अमाउंट, मतलब आप जितने पैसा पहले इन्वेस्टमेंट आपका राशि, इसको आप लोग समझो, आप लोग दोबारा नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग विड्रॉल मिलेगा और आप लोग को जो इन्वेस्टमेंट के जो प्रिंसिपल राशि उसको भी मिलेगा। जो ट्रेडिंग माध्यम से आप लोग जो रिजर्वेशन कर रहे थे वो भी मिलेगा। सर स्टेकिंग बैलेंस, आप लोग स्टेकिंग में जितना स्टेकिंग लगाया था आप लोग का सारे रिकॉर्ड भुक्त है आप लोग का अंदर, ये सारी भी मिलेगा। इसीलिए ये सारी बैलेंस के लिए विड्रॉल प्रोसेस करने के लिए मदद करेगा। जो पहले साथी जो पहले राउंड में पहले लॉगिन करेगा उसके लिए ये प्रायोरिटी मिल जाएगा विड्रॉल के लिए। और सारी अर्ली यूजर मतलब जो पहला यूजर जो पहला लॉगिन करेगा उसको सारी आप लोग आईडी का अंदर में जितना भी आप एसेट कमाए है ना, ये सब को ये प्रोसेस करेगा, विड्रॉल के प्रोसेस करने के मदद करेगा। उसके बाद चलते हैं लेवल बेस्ड रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है। तो लेवल आधारित पर
जो रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है इसको पहले समझेंगे। इसी बारे में ये एक नया चीज आज दिया। लेवल की कभी बात नहीं की थी ना सिस्टम अभी तक। ओके, जो पहले आप लोग लेवल अचीव किए थे, इसीलिए ये जो लेवल बेस्ड रिपोर्टिंग सिस्टम क्यों लगाया गया, इसका कारण क्या है समझते हैं। बहुत ज्यादा लाखों वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट आ रही है भाई। कल का जो बात आज ये बोल रहा है नोटिफिकेशन में सिस्टम है कि नहीं। हेलो, अरे भाई सुनाई दे रहा है कि नहीं। जी सर, जी सर, आवाज आ रही है सर। हम लोग मंत्रमुग्ध हो गए सुन रहे हैं सर आपको। प्लीज कंटिन्यू सर। नहीं यार, मेरे साथ बातचीत करने से और अच्छा होगा। राइट सर, राइट बहुत सर, राइट सर। ज्यादा लाखों वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट आ रही है, अभी तक नहीं जा रहा था। और भी सिस्टम को पागल बनाने वाला ये कम्युनिटी है। अभी तो ये शुरुआत है, इसीलिए बहुत ज्यादा लाखों का वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट आ रही है। देखिएगा साथियों, जो कम्युनिटी परेशान में होता है ना, हम इसको किसी को नहीं मानते। हम कम्युनिटी सही है, सब आदमी सही है, कोई परेशान नहीं है, तभी हम सिस्टम का साथ है। कम्युनिटी परेशान है पूरी तरह से, नोटिफिकेशन को लेकर परेशान है, विड्रॉल को लेकर परेशान है, डेट बाय डेट लेकर परेशान है। हम उसी वक्त सिस्टम का कोई भी नहीं है। उसी वक्त हम सिस्टम को भी बिल्कुल भी साथ नहीं है। इतना समझो, मेरा उद्देश्य अलग है भाई। जब कम्युनिटी परेशान है मतलब सिस्टम भी परेशान होना चाहिए। ये होना चाहिए कि नहीं। जो कम्युनिटी पूरी तरह से खुश है, सिस्टम को खुश करना ये कम्युनिटी का दायित्व बनता है। ये होना चाहिए। हेलो, यस सर। ये सही बात है कि नहीं। इसीलिए बिल्कुल साथियों, सही, बिल्कुल सही है सर। वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट की बहुत ज्यादा संख्या के कारण जो लाखों तक पहुंच रही है, कस्टमर सर्विस के टीम अकेले जवाब नहीं दे पा रही है, जवाब नहीं दे पाएगा क्योंकि मैनेजमेंट आपका सही नहीं है, आपका प्रोसेसिंग की पूरी तरह से वेरीफाइड नहीं है। नहीं तो आज क्यों एक दिन का अंदर, एक नाइट का अंदर लाखों का मैसेज क्यों गया। कमी किसका है, पहले इसको सुधार करो। कस्टमर सर्विस के टीम अकेले जवाब नहीं दे पा रही है, इसीलिए अब यूनिफाइड प्रोसेसिंग के लिए एक लेवल बेस्ड रिपोर्टिंग सिस्टम लागू किया गया है। देखो भाई, हो गया ना चेंज। चेंज हो गया कि नहीं। यस सर। आपका जी भारी सर। वेस्टर्न ये जो प्रोसेस, इसको पूरी तरह से क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्या कर दिया ये ना, आप लोग का जो यूनिफाइड, जो आप फाइड नहीं हो, आप पूरी तरह से जो डायरेक्ट जो कस्टमर सर्विस के साथ आप लोग जो मैसेज किए, आप लोग का मेंबर ओपन और ये जो जानकारी आप एक एक साथ ही आप भेजे हैं, ये बताता है कि जो कस्टमर सर्विस से इतना यूजर को तो ये रिप्लाई नहीं दे पाएगा। नया सिस्टम के माध्यम से ये
ये बोलता है कि आप वेरिफिकेशन इन्फो डायरेक्ट कस्टमर सर्विस को नहीं भेजना है, सारी जानकारी ऐसे ही जाएगी। क्या बोल रहा है? भाई आप लोग इतना यह कह करके मौत मैसेज भेजो, आप लोगों को सारी जानकारी ऐसे ही जाएगी, इसी तरह नोटिफिकेशन माध्यम से आएगा, आप निश्चित रहे। ओके, उसके बाद क्या बोला, ये जो लेवल बेस्ड रिपोर्टिंग सिस्टम लागू किया जाएगा, इसका मतलब क्या है? इसीलिए ये नया सिस्टम जो इस तरह से हो सकता है, आप लोग का ऑफलाइन को आप लोग बताएंगे और आप लोग का ऑफलाइन सारी जो प्रॉब्लम को कस्टमर केयर सर्विस के साथ सारी इकट्ठा करके बताना। इसका मीनिंग इस तरह से हम लोग समझते हैं। उसके बाद आता है अकाउंट वेरिफिकेशन सबमिशन की रिक्वायरमेंट की जो बात की, तो अकाउंट सभी मेंबर्स ने नीचे दिए गए जानकारी और आपने तुरंत के ऑफलाइन को सबमिट करनी होगी। क्या बोला भाई? आपने नीचे दिया गए सारी अपनी ऑफलाइन को तुरंत ऑफलाइन को सबमिट करनी होगी। वेरिफिकेशन इस तरह से होगा, ये चेंज कर दिया। जो आप लोग का OTP आना, ये आना, बाउंड करना, ये सारे चेंज कर दिया, जिसका अकाउंट वेरिफिकेशन सबमिट की जरूरत क्यों? सभी सदस्य का नीचे जो डाटा दिया गया, आपका ऑफलाइन को भेजना है क्या, आपका लेवल क्या है, आपका अकाउंट नाम क्या है, आपका UID क्या है। जो यूजर्स लॉग इन नहीं कर पा रहे, उनके लिए और दूसरी प्रोसेस भी है। जो वेरिफिकेशन सबमिट का रिक्वायरमेंट जमा करने की जो जानकारी, आप लोग को क्या करना है, वेरिफिकेशन जमा करने की जो जानकारी आपका ऑफलाइन को भेजना है। ऑफलाइन आपका लेवल क्या है, आपका अकाउंट नाम क्या है, आपका UID क्या है, ये सारे ऑफलाइन से आगे तक भेजना है। ओके, आगे तक भेजना है, फिर उसका ऑफिशियली वेरिफिकेशन टीम के तक वो भेज सकता है। जो कस्टमर केयर सर्विस उधर बैठे हैं, उनके ऑफिशियल टीम को ये भेज देगा। इसी तरह प्रोसेसिंग भी आप लोग कर सकते हो। जो यूजर्स लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, हेलो क्या हुआ? कुछ नहीं सर, कंटिन्यू करिए सर। जो यूजर्स लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए क्या करना पड़ेगा? वेरिफिकेशन के लिए आपने UID लेवल 4 या उसके ऊपर के टीम लीडर को सबमिट करें। क्या बोला ना? वेरिफिकेशन के लिए जो साथी लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, अभी ID का अंदर में ID ओपन नहीं हो पा रहा है, उसको क्या करना है ना, अपने UID लेवल 4 या उससे ऊपर के टीम के लीडर को सबमिट करें। समझ में आया? कोई 1, 2, 3 लीडर को आप लोग को भेजना नहीं है, 4 लेवल के ऊपर जो फिर आपका ऑफलाइन हो, कोई भी टीम का हो,
कोई 4 नंबर का ऊपर टीम हो, उसको भेजना है। देखो साथियों, पहले इसी वेबिनार के माध्यम से क्या बोला गया तो थोड़ा ध्यान दीजिए। सिस्टम ने ऐसे ऐसे करेगा, आप लोग ढूंढने लगेंगे भाई मेरा ऑफलाइन कहाँ गया, मेरा डाउनलाइन कहाँ गया। आप लोग को ये सिस्टम दौड़ाएगा जरूर। ये शुरू कर दिया भाई, ये वेब3 प्रोजेक्ट है। सिस्टम चाहता है सभी को साथ लेकर चलना है, लेकिन हम लोग आज पूछ नहीं रहे, हम लोग आज देख नहीं रहे डाउनलाइन को कहाँ गया और लॉगिन कर रहा है कि नहीं, क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन टाइम आएगा जरूर, आप जाएंगे, नहीं तो वो आपके पास आएगा। कोई इसमें पीछे नहीं सकता, सभी को ढूंढने लगेंगे सिस्टम में। इसीलिए साथियों, पहले आपका यूआई जिसका लॉगिन नहीं हो रहा है, आप लोग का जो ऊपर लेवल पर्सन को आपका यूआई के साथ शेयर करो और उससे ऊपर के टीम के लीडर को सबमिट करे। ऊपर तक मतलब सभी को लिंक कर रहा है सिस्टम, सभी का संपर्क को सुधार कर रहा है सिस्टम, सभी का जो रिश्ते जो डाउनलाइन ऑफलाइन चाहे जो टीम को पूरी तरह से परस्पर के साथ लिंक कर रहा है सिस्टम। और लेवल 4+ लीडर्स सभी यूआईडी को एक साथ करेंगे। क्या हुआ, जो आप लोग जितने भी आपका टीम में है, 50, 100, 1000 जितने भी है, सारे इकट्ठा कर लो यूआईडी को, और आपका यूआईडी को आप लोग का जो मेन ऑफलाइन हो, जो 4 लेवल का ऊपर हो, उसको सारे क्या करना है, भेज देना इकट्ठा करके, एक एक करके नहीं भेजना, एक साथ मिलाकर। ओके, करने का बाद आपका साथ अकाउंट अनलॉक करने के लिए उन्हें एक साथ एनएफटी ऑफिशियल कस्टमर के सर्विस को सबमिट करेगा। अच्छे प्रोसेस है। आप लोग एक एक मैसेज कर रहे हो, और टेक्निकल टीम पागल हो गया पूरी तरह से, और सिस्टम को इन्फॉर्मेशन कर दिया, कॉमोडिटी पूरी तरह से लाखों का मैसेज आ चुका है। क्या करना है, सिस्टम को नोटिफिकेशन देना ही देना है। ये जो प्रॉब्लम, ये जो वेरिफिकेशन कैसे होगा, क्या होगा, पहले उसी के लिए आप लोग पहले आपका लीडर को ढूंढो, किसी और को पूछना नहीं है। कोई एक भी पर्सन, कोई एक भी कस्टमर केयर आप लोग को हेल्प नहीं करेगा। एक मैसेज भेजने से किसी का भी हेल्प नहीं करेगा, ये खुद बोल दिया भाई। इसी तरह आप लोग का प्रोसेसिंग का समाधान होगा, प्रॉब्लम का समाधान होगा। एक एक करके आप भेजेंगे, आप लोग कुछ होने वाला नहीं है। क्यों, सिस्टम चाहता है पूरी टीम के साथ आ जाओ, सभी का साथ संपर्क अच्छा रहे, टीम के साथ, ऑफलाइन के साथ। ओके, उसके बाद ये भी क्वेश्चन आता है, जो ऑफलाइन आपके साथ नहीं दूसरे सिस्टम में चला गया, उसको सिस्टम को थोड़ी पता है। कोई सिस्टम दूसरे आपका ऑफलाइन कोई दूसरे सिस्टम में चला गया, वो आपको हेल्प करेगा कि नहीं। लेकिन और एक सजेशन मैं देता हूं, आप ये जो मैसेज को आप लोग का पहले ढूंढो, आप लोग का ऑफलाइन को पहले ढूंढो,
हाँ, पूरी तरह से नेगेटिव हो चुका है और आप लोग साथ नहीं दे रहे। उसके बाद ये जो वेबिनार आप लोग को साथ देने के लिए तैयार रहेगा, ये भी ध्यान रखें। लेकिन पहले आप लोग को ये करना है, आप लोग का ऑफलाइन को ढूंढना है। आप लोग ऑफलाइन की यूआईडी देना है। ये प्रोसेसिंग आप खुद आपका ऑफलाइन के पास बैठ कर ही करना है। ये मतलब नहीं मैंने भेज दिया ऑफलाइन को, भाई भेज दिया आपका ऑफलाइन ऊपर तक भेजा कि नहीं आप लोग कैसे पता चलेगा? खुद इम्पोर्टेंट देना है ये बात पर, जिसका आईडी लॉगिन नहीं हो रहा है। ये सारी प्रोसेस करो फास्ट। इसीलिए जरूरी रिमाइंडर, लेवल 4 से नीचे के मेंबर्स के सीधे कस्टमर सर्विस को मैसेज नहीं करना चाहिए। क्या बोल दिया भाई? आप जैसे चले जाते हो मैसेज कर देते हो, देखो भाई इस तरह से नहीं मिलेगा। आप लोग परमिशन नहीं मिलेगा। कोई भी बंदा 4 लेवल से नीचे कोई भी कस्टमर सर्विस को मैसेज नहीं करना। आप क्या कहते हो भाई, मैं 1-2 नंबर के बंदा हूँ, ज्यादा दिमाग लगाने के लिए चलाया हूँ, मैसेज कर दिया, जो भी रिप्लाई दिया पूरी कम्युनिटी के अंदर आप लोग फैला दिए। ये नहीं होगा। सिस्टम ने इधर भी बांध लगा दिया। जो आप पहले आपका लेवल 1, 2, 3 था, आप लोग बहुत सारी नोटिफिकेशन, बहुत सारी बात को कस्टमर सर्विस के पास पहुंचा रहे थे, वो आपको रिप्लाई दे रहा था। लेकिन अब नहीं होने वाला है। लेवल 4 से नीचे से मेंबर्स को सीधे कस्टमर सर्विस को मैसेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब अलग अलग पूछताछ का जवाब नहीं दिया जाएगा। सही किया, मेरे हिसाब से सही किया। आज जो बात करते ना पूछते हो भाई इसी बारे में क्या बोल रहा है, भाई ये नभा के बारे में क्या हुआ, ये सभा के बारे में क्या हुआ, ये टीएफटी के बारे में क्या हुआ, ब्लॉकचेन के बारे में क्या हुआ, आप जो पूछते हो ना उस तरह घुमा फिरा के सवाल देते, लेकिन अब जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि अब अलग अलग पूछताछ का जवाब नहीं दिया जाएगा। कृपया सब ध्यान रखें। ये है मैसेज, और आप धैर्य रखें। न्यू फेज के शुरू होने वाला है। दुनिया भर के यूजर इस बदलाव को देखेंगे। अगर आप लोग ये जो बात पहले शुरू कर दो, क्यों वेरिफिकेशन जिसका आईडी ओपन नहीं हो रहा है आपका अपलाइन कर दीजिए, मेन बात। और कोई भी चैट नहीं करना, 4 लेवल से नीचे के बंदा अकेले मैसेज का कोई भी जवाब नहीं देगा, ओनली उसी हिसाब से आएगा, ग्रुप बाई के हिसाब से आएगा, ये भी बोल रहा है। लेकिन आपका वेरिफिकेशन सबमिशन के जो रिक्वायरमेंट जो है आपका ऑफलाइन को भेजना है। आपको वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो, वेरिफिकेशन मतलब आपका 2 फैक्टर सिक्योरिटी जो गूगल ऑथेंटिकेशन जो करना है ईमेल आईडी में, ये 2 फैक्टर सिक्योरिटी होता है। इसलिए जो ईमेल में ओटीपी आना है, जो गूगल ऑथेंटिकेटर जो यूज करना है, आप लोग बाइंड करना है, वो सारी बात जिसका नहीं हुआ है, ये ओनली ये प्रोसेस करे। ये जो वेरिफिकेशन सबमिट के जो रिक्वायरमेंट दिए है, पहले लेवल, आपका लेवल क्या है, आपका अकाउंट नाम क्या है, आपका यूआईडी नाम क्या है, जिसका नहीं हुआ है आपका ऑफलाइन को
4 प्लस लीडर को कोई भी भेज सकता है, वो ऑफिशियल टीम को भी वो बता देगा, आप लोग का सॉल्व हो जाएगा। ओके, इस तरह करो। इसका भी प्रॉब्लम आ गया, आप लोग को कोई ढूंढने का जरूरत नहीं है। ओटीपी आए न आए इसे कोई मतलब नहीं है, इस तरह से आप लोग अपनाओ। ओके, इसीलिए साथियों ये हो गया जो आप लोग का नोटिफिकेशन, ये हो गया आप लोग का नोटिफिकेशन। एक सर और छोटा सा और है 4 लाइन का नीचे सर। और 4 लाइन का नीचे देखते हैं क्या, 4 लाइन का इसी नीचे। से रिलेटेड ही है। हाँ हाँ देखते हैं देखते हैं। हाँ ये थोड़ा ये हो गया, कट हो गया। ओके, जरूर रिमाइंडर है ये तो। एक 9:53 का है सर और एक 10:12 का है सर। हाँ ये थोड़ा एड्रियन की तरफ से है इसमें। आर्डिन ने भेजा, आफ्टर कंप्लीटिंग द satisficial work all level 4 and above leaders may message your official customer service staff। वही तो है ना, सेम बात है। कोई भी लेवल 4 के नीचे के बंदा कोई भी सिस्टम को मैसेज नहीं करना है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसको पहले इम्प्लीमेंट करें, आप लोग का कॉन्टैक्ट करें, आप लोग का जो है ना जो ऑफलाइन, उसको पहले आप लोग ढूंढो, उसको कांटेक्ट करो। ये सिस्टम पहले आप लोग को क्या पहले ये आप लोग क्या बोला था भाई, पहले से बोला था आप लोग ये सिस्टम दौड़ाएगा आप लोग को, इसीलिए कृपया ध्यान रखें। ट्रेजर ऐप के लिए एक नया जो स्ट्रक्चर शुरू होने वाला है, जिसके दुनिया भर पे यूजर आप लोग देख सकते हो, इसीलिए ये बात को ध्यान रखिए साथियों। और ये जो न्यू नोटिफिकेशन आया आईडी का अंदर क्या और आया क्या सर? सर एक अभी नहीं आया सर। एक सर इसमें एक सवाल कर लूं सर, मैं भी कम्युनिटी की तरफ से कर लूं सर एक सवाल। हाँ अच्छी है, क्लियर हो जाएगा। देखिए कम्युनिटी की तरफ से कर रहा हूँ सर, इसमें मैं ट्रेजर की मतलब उसमें पक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ। सर एक तो ये इससे तो ये लग रहा है कि ट्रेजर उन लोगों को विड्रॉल या अपना सब चीजें नहीं देना चाह रहा है जो ट्रेजर को पूरी तरीके से भूल गए हैं, क्योंकि वही अपलाइन लोगों को मिल पाएगा जो एक्टिव होगा। जो एक्टिव नहीं होगा, चाहे वो लेवल 1 का हो या लेवल 4 का हो, तो लेवल 4 वालों को ढूंढना ही मुश्किल हो जाएगा, जो अलग अलग प्रोजेक्ट में चले गए या कह रहे थे ट्रेजर कभी नहीं आएगा। तो अब उनकी मिन्नतें तो नहीं कोई करेगा, सर मेरा विड्रॉल मिलना है, प्लीज आप आ जाओ, आप कभी मिल सकता है, वो कहेगा उसको तो आईडी पासवर्ड तक नहीं याद होगा अपना, तो कैसे ढूंढेगा, इससे कैसे हेल्प हो पाएगी एक दूसरे की। ये चल गया देखिए, ये जो मुख्य है हम लोग को हमारा फंड हमको चाहिए कि नहीं चाहिए, ये हम लोग का ऊपर डिपेंड करता है ना। बिल्कुल चाहिए तो सर। आईडी पासवर्ड नहीं रखा है, यूआईडी मालूम नहीं है, फिर इसको तो पैसा लेना नहीं ना इस सिस्टम में। नहीं हम उस लेवल 4 के इंसान की बात कर रहे हैं ना, कि लेवल 4 वाले आदमी को आप जैसे जो अपनी जो उसका इमीडिएट अपलाइन था, जो वही उसके टच में जो नहीं है, लेवल 4 इंसान उसको अपना कैसे पता ऑफलाइन चलेगा मेरा लेवल नहीं 4 हो, है? कोई कॉस्ट्यूम का मतलब नहीं। लेवल 4 पकड़ सुनिए, सकते आपका हैं ऑफलाइन सर। हो ये मतलब सौरभ नहीं है, सर बोल दुनिया रहे में हैं बहुत सारे कॉस्ट्यूम का लेवल 4 है। को पकड़ सकते हैं या नहीं? हाँ नहीं लेवल वो 4 में मतलब ही नहीं दुनिया बनता। भर में बहुत सारे लेवल 4 है। तो सर लेवल ओके 4 मेरे ख्याल से ये अपनी स्पॉन्सरिंग अपनी लेग वाइज होगा सर, कोई भी लेवल 4 के आदमी को भेज दो, हाँ, किसी कोई भी भी लेवल 4 लेवल को 4 भेजा जा आदमी सकता को है। भेज दो, लेवल 4 प्लस आदमी को भेज दो कोई भी। ओके, ये तो आपने सर और भी इसके मतलब हमारी जो हमारा ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3.0 है, अब इसमें और लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। मैं तो नहीं इसमें प्रॉब्लम क्यों शुरू होगा? तो सब भेजेंगे अरे सर, 4 इन्हीं को भेजेंगे लेवल सर, के अब बंदे बहुत सारी है, प्रॉब्लम क्यों शुरू होगा? सबका मनदीप ये सर तो भेजेंगे, अब और कोई नहीं प्रॉब्लम भेजेगा। सुनिए, प्रॉब्लम ये शुरू होना चाहिए, जी बिल्कुल सर, नहीं बिल्कुल तो सर, पूरी कम्युनिटी एक साथ जो बिगड़ जाएगा ना। अच्छी प्रॉब्लम है, बिल्कुल सर। ये प्रॉब्लम होना चाहिए, प्रॉब्लम होगा तो मिस्टेक क्रिएट होगा, प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग का कोई सपना नहीं है। राइट सर, जहाँ राइट पे सर। सर प्रॉब्लम है वहीं जिनकी पर आईडी सपना है। लॉगिन सौरभ सर
जिनकी आईडी लॉगिन नहीं हो रही उन्हीं को ना भेजना है। हाँ हाँ, उनके भेजना है। हाँ तो ये भी बात बहुत सही कम है। लोग ऐसे हैं, बहुत कम लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं हैं। बहुत लोगों की आईडी तो लॉगिन हो रही है आराम से। ये तो 2-3% लोग हैं जिनकी आईडी नहीं लॉगिन हो रही बस। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं सर, बट बहुत सर यहाँ आसानी से हो पर जाएगा सर सब। एक चीज और भी सर, यहाँ पर जैसे वो अकाउंट नेम मांगा गया है, फिर से यूजर आईडी मांगी गई है ना, ये जो जिसका नहीं हो रहा है ना, सभी का नहीं, नहीं यूजर आईडी जिसका तो सर नहीं सभी के लिए मांग ओपन रहे नहीं हो। हो रहा है, जो वेरिफिकेशन की जो बात किया जा रहा है, हाँ, ये वही तो यूआईडी अकाउंट नंबर भी मांगे जा रहे हैं। वही तो एक सवाल आता है ना। लेकिन जिसका वेरिफिकेशन हो चुका है वो क्यों देगा? जो प्रॉब्लम में है, जिसका प्रोसेसिंग नहीं हुआ है, बाइंड नहीं हुआ है, वो देगा ना। ओके, all must transmit the following information to the immediate plan। अच्छा ये भी उसी भाई के लिए है जी सर, ओके ओके, राइट सर, राइट सर, राइट सर, राइट सर। प्रॉब्लम देखिए, जो आईडी नहीं ओपन कर रहा है, नहीं ओपन कर पा रहे, वो भी प्रॉब्लम है। जिसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जिसका बाइंड नहीं हुआ है, एड्रेस का पोर्ट नहीं हुआ है, ये सारे जो बाइंड नहीं हुआ है ना, उसका ये सारे साथी दे सकते हैं। और ये ग्रुप बना के देंगे, ये अकेला अकेला नहीं दे पाएंगे। कोई भी अकेला का जो मैसेज ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, राइट सर, राइट सर। इस तरह होना चाहिए ना। ये देखिए, ये सारे काम समाप्त होने के बाद अब ये सारे समाप्त होने के बाद आप लोग ये मैसेज कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्विस सेंटर का पास ये सारी के लिए आपका सॉल्व के लिए ये सारी बैठे है ना। लेकिन आप एक एक मैसेज करेंगे ना, ये लोग तो पागल बन जाएंगे। आप लोग तो एक दिन में पागल बना दिया, सुबह को मैसेज आ गया। इस तरह से होना चाहिए। ये लोग समझते नहीं, पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं करते, किस माध्यम से होगा क्या होगा। आज पूरी तरह समझ में आ गया। या आप लोग को ओटी फटी की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग इस तरह से आप लोग वेरिफिकेशन कर सकते हो। ओके, जिसका हो चुका है हो चुका है। जिसका देखिए क्यों ये कर रहा है, ओनली परमिशन मिलेगा जो प्रोसेसिंग, जिसका जो वेरिफिकेशन प्रोसेसिंग नहीं हुआ उन्हीं को परमिशन मिलेगा। आपका यूआईडी अकाउंट माध्यम से आप लोग को परमिशन मिलेगा। आप लोग जाकर आप एक्टिविटी कर सकते हो कि ऑटोमेटिक सिस्टम भी उसको सुधार कर देगा। ये सिस्टम का पार्ट है, लेकिन आप लोग को भी परमिशन मिल सकता है, नहीं तो सिस्टम का पार्ट है, सिस्टम भी सुधार कर सकता है। इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं। आप लोग को ये मैसेज जो आ गया अच्छी मैसेज है और एक पॉजिटिव मैसेज है। क्योंकि आप जिसके लिए परेशान थे कल, जो ये वेबिनार का जो बात सिस्टम के पास जरूर पहुंचता है, उसका भी सॉल्व जरूर होता है। आप लोग सामने में आज देखने को मिला और थैंक्स देते हम जो इस सिस्टम ट्रेजर एनएफटी का जो क्रिएटर, जो ऑनर हमारा स्टेफन राजन सर को थैंक्स देते हैं, उनके डेवलपर टीम को थैंक्स देते हैं, उनके जो कस्टमर सर्विस सेंटर को जो हमारा बात को अच्छी तरह से सुनते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं तुरंत। ये होना चाहिए। कम्युनिटी अच्छी दिशा से जाएगा ना, सिस्टम अच्छी दिशा से जाएगा 100%। और आप लोग का जो शुरुआत हो चुका है, इसका जो आनंद देने के लिए आप लोग तैयार रहिए। एक न्यू चैप्टर के साथ, न्यू युग जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में इसका जो रूपरेखा पूरी तरह से न्यू चैप्टर के साथ आप रन करने वाले हो। इसीलिए आप सभी साथी लकी पर्सन हो। आप लोग का जो फ्यूचर ये सिस्टम बहुत बड़ा करने वाला है, लेकिन सिस्टम पर बिलीव रखो। कभी भी माइंड को कंफ्यूज में मत रखो। ओके, और देखिएगा साथियों, आप जो ट्रिप की बात करें बहुत साथी, आप इतना रेट नीचे जा रहा है। ये
इसका नेचर, क्रिप्टो का नेचर होता है ऊपर जाना है नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना है। लेकिन जिसका असली इसका जो यूज केस प्रोवाइड होगा असली मार्केट में, तब ये जब उतरेगा तब असली मजा आएगा। अभी तो ये आपका कम्युनिटी के अंदर में रन कर रहा है। अभी रेट नहीं देखना है, ओनली क्वांटिटी देखना है। रेट देखना है ग्लोबल मार्केट में आने के बाद। अभी क्वांटिटी को अच्छी तरह से बढ़ा दीजिए। आप लोग आइड के अंदर में बहुत सारी आप लोग लकी पर्सन हो जो सत्यालेटरी है, जो बिलीव के साथ चले, बहुत सारे टोकन ले लिए, बहुत सारे एसेट बना लिए और फ्यूचर ब्राइट 100 नहीं 1000% होने वाला है। और डिसेंट्रलाइज जो मालिकाना आप लोग खुद के हाथ में रखना चाहते हो, आपका पास जो एक्स्ट्रा मनी है, तो ये जो टीएफटी में आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसमें कोई भी सिस्टम की तरफ से, कहीं हमारा तरफ से कुछ नहीं है। हम खुद को डिमांड के हिसाब से, खुद का एनालाइज के हिसाब से हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। और आप इसको अच्छी आप लोग को नजर आ रहे हैं तो आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये आप लोग का ऊपर डिपेंड करता है। ओनली हम दिशा निर्देश कर सकते हैं, किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर ब्राइट ये आपका सिस्टम टीएफटी का मेन पार्ट होने वाला है। अभी नहीं तो एक दिन आप लोग का सब इसका पिक्चर आप लोग को मालूम चला जाएगा। लेकिन पेशेंस बनकर रखना है आप लोग को। सिस्टम अभी आप लोग को विड्रॉल देने के लिए जा रहे हो, आप लोग बात कर रहे हो टीएफटी की, कौन एक्सेप्ट करेगा? प्रोसेस होता है, जो पहले प्रोसेस होता है इसका रूप अलग होता है। एक बाद 2 आता है, 2 बाद 3 आता है, ये मतलब नहीं 2 के बाद 1 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, ये नहीं। स्टेप बाय स्टेप होता है, प्रोसेसिंग होता है। इसलिए आप लोग धैर्य बने। इसलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय स्टेपलाइजर, जय हमारा टीएफटी, जय एनएफटी, टीएफटी प्रोजेक्ट की जय हो। ऑल द बेस्ट।